एक स्लैब था बेटा, इस स्लैब में, ठीक है, और छोटा बना लो थोड़ा स्पेस रखें, ये बेटा एक स्लैब है, ठीक है। सिचुएशन ये था कि एक रे इस तरह से आई हुई थी और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुई बेटा, तो ये जा रहा था कुछ ऐसा, ठीक है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ और यहाँ पे बेटा फिर इंसिडेंट हुआ, फिर ये क्या होगा, फिर डेंसर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये क्लियर है बेटा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, तो ये फिर ये नॉर्मल से दूर चला गया, यानी कि ये ई एंगल बना लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इमर्जेंट इसको बोल रहे हैं बेटा, और ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने बाय ज्योमेट्री हमने ये कहा था कि ये दोनों जो है आपका इक्वल हो जाएगा। देखो बेटा ये कितना होगा, ये r है। नाउ ये वाला लाइन और ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम टू पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स पैरेलल हो जाएंगे। ये सब हमने समझाया था बेटा, ये r हो जाता है, ठीक है, ये r है तो ये भी r होगा, अल्टरनेट इंटीग्रल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये देखो z जैसा ऐसा बन रहा, तो z के दोनों कॉर्नर पॉइंट ये r हो जाता है, ठीक है। अब हमने ज्योमेट्री से ये भी कहा था कि बेटा I और एंगल E ये दोनों इक्वल हो गया था, वहां पे एंगल I इक्वल टू एंगल E हो गया था, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें बेटा, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल बेटा I है, तो ये लाइन, ये वाला लाइन डॉटेड लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, तो ये अगर I है तो ये पूरा I है। सिर्फ इतना कितना होगा बेटा, यहाँ तक तो R है और ये यहाँ से यहाँ तक बेटा I है, तो ये वाला कितना होगा, क्या ये I माइनस R हो जाएगा, बोलो बेटा, ये I माइनस R हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए बेटा, ये वाला रे को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओ और अगर ये E है, तो क्या ये पूरा का पूरा एंगल क्या E हो जाएगा, और ये इतना बड़ा R है, तो ये इतना कितना होगा, सिर्फ इतना, ये क्या पूरे E में से सिर्फ इतना माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, E में से बेटा R माइनस कर दिया तो E माइनस R हो गया। अब देखो बेटा, सिंस I इक्वल टू E है, तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, फर्दर इसको आप लिख सकते हो, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, यहां से आप लिख सकते हो कि I माइनस R एंगल इक्वल टू E माइनस R एंगल, ठीक है। यानी कि अगर इस रे को हम 1 कह दें और इस रे को 2 कह दें, तो इन दोनों रे को देखो बेटा, ये दोनों रे कैसा बना हुआ देखो, ये है बेटा 1 रे 1, ये है रे 2, और ये हमारा एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल है बेटा I माइनस R, और ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल देखो बेटा, ये लाइन है, ये जो लाइन है ना वो ये वाला लाइन है, ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। ये है आपका E माइनस R, ठीक है, और I और E इक्वल है, इसीलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल हैं दोनों। तो अगर ये दोनों लाइंस इस तरह से हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल है, तो ये 1 और 2 पैरेलल है, तो समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सिंस I माइनस R एंगल इक्वल टू E माइनस R एंगल, देयरफॉर आप कह सकते हो कि रे 1 इज पैरेलल टू रे 2, समझे। और रे 1 क्या बेटा, इमर्जेंट रे का डायरेक्ट इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और रे 2 क्या है, इमर्जेंट जो बाहर निकल रहा है उस रे का डायरेक्शन, ठीक है। इसी को इमर्जेंट रे
V1 इक्वल टू सॉरी इमर्जेंट रे यानी कि 2 इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे यानी कि रे। ये दोनों इस तरह से मेजर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ